ईसीपी का केस नहीं है। आपको याद होगा कि स्पीकर कौमी असेंबली ने एक रेफरेंस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेजा था। वो रेफरेंस हमारी पार्टी के कुछ एमएनएस की तरफ से दायर किया गया था। उसको दायर किए जाने के बाद वो मामला ईसीपी को रेफर किया। ईसीपी में हम कंप्लेनेंट थे, पीडीएम की पार्टीज कंप्लेनेंट थी, हम मुद्दई हैं इस केस के। अब अगर मुद्दई के अदालत में आने पे एतराज है तो ये तो एक खौफ की अलामत है और इसके अलावा कुछ नहीं है। और ईसीपी ने फिर हमारी ही जो केस था, जब उसको डिसाइड किया, हमारे वकील खालिद इसाक साहब पेश हुए, फिर उन्होंने सेशन कोर्ट में सिर्फ ईसीपी ने हमारे बगैर एक कंप्लेंट दायर की। और वो कंप्लेंट जब दायर की तो उसका आजकल प्रोसीडिंग चल रही है। तो ये स्टैंड अलोन केस नहीं है, ये अलहदा केस नहीं है। इस केस ने हमारे केस से जन्म लिया है जिसमें हम बतौर मुद्दई थे। तो अब हर पेशी पे हम जाते हैं और पिछले 6-7 साल से जा रहे हैं। ऑपोजिशन के दौर में भी पेशियों पे मौजूद होते थे, इस दौर में भी मौजूद हैं। मेरे और इमरान खान में फर्क यह है कि वो सिर्फ तोशाखाना की 2 पेशियों पे आया है, मैं 70 से ज्यादा पेशियों पे मौजूद था। यानी जो मुलजिम है तोशाखाना केस में वो सिर्फ 2 पेशियों पे हाजिर है 11 माह में, और मेरी पेशियां 70 से ऊपर हैं। तो ये जरा अता तारड़ की मैं ऑडियो चलाना चाहता हूं जी, जो लीक हुई है, मैं सुनने। अस्सलाम वालेकुम जी, कल 10 बजे मेरे दफ्तर में इकट्ठे होंगे। कल बड़ा अहम है, हमारी कोर्ट में मैक्सिमम प्रेजेंस होनी चाहिए। मैं बल्कि लाहौर वाले साथियों को भी रिक्वेस्ट करूंगा ये अगले 2-3 दिन जो है जरा थोड़ा सा तवज्जो देनी पड़नी है। कोर्ट में उनकी प्रेजेंस ज्यादा होती है, बदमाशी करते हैं। हमारी प्रेजेंस कल बहुत अच्छी हो, ये मेरी रिक्वेस्ट है तमाम हमारे ऑनरेबल मेंबर्स को, साथियों को, कि कल अगर 10 बजे मेरे दफ्तर हम पीएम सेक्रेटेरिएट इकट्ठे हो जाएं, वहां से हम इकट्ठे होकर निकलें और G11 जुडिशल कॉम्प्लेक्स जाएं और इकट्ठे एंटर हों और वहां पे हमें स्पेस ऑक्यूपाई करनी चाहिए। ये अगले 2-3 दिन जो है जरा थोड़ा सा तवज्जो देनी पड़ती है। कोर्ट में उनकी प्रेजेंस ज्यादा होती है, बदमाशी करते हैं। हमारी प्रेजेंस कल बहुत अच्छी हो, ये मेरी रिक्वेस्ट है तमाम हमारे ऑनरेबल मेंबर्स को, साथियों को, कि कल अगर 10 बजे मेरे दफ्तर हम पीएम सेक्रेटेरिएट इकट्ठे हो जाएं, वहां से हम इकट्ठे होकर निकलें और G11 जुडिशल कॉम्प्लेक्स जाएं और इकट्ठे एंटर हों और वहां पे हमें स्पेस ऑक्यूपाई करनी चाहिए। अच्छा, अब मैंने क्या कहा इस ऑडियो में, जो वॉइस नोट है मेरा, जो मैंने अपने वकला साथियों को, भाइयों को भेजा है, कहीं पे आपको इसमें मैंने कहा हो कि पीटीवी पे हमला करना है, कहीं पे मैंने कहा हो कि गुलेलें लेके आए, कहीं पे मैंने कहा हो कि पेट्रोल बम साथ लाएं और वहां पे बैठ के हम पेट्रोल बम बनाएंगे, कहीं मैंने कहा हो कि डंडे, कील, सोटे साथ लेके आए और हमने हमला आवर होना है। ये तमाम बातें तो मैंने नहीं की। ये बातें कौन करता होता था? मेरी याददाश्त थोड़ी सी शायद कमजोर हो गई है कि हमले की बातें, आईजी मैं तुम्हें उल्टा लटका दूंगा, मैं तुम्हें अपने हाथों से फांसी दूंगा, आग लगा दो, मार दो, जला दो और हमला कर दो। और पीटीवी पे हमले की मुबारकबाद की भी ऑडियोज आपने सुनी। ये कल इतनी सनसनी फैलाई गई कि जैसे पता नहीं मैंने कौन सा ऐसा नाकाबिले माफी गुनाह मेरे से सरजद हुआ है। बजाय इसके कि आप आके तोशाखाना का जवाब देते अदालत में और कहते कि जी ये तोशाखाना में मेरे से गलती हो गई, मैंने ये तोहफे डिक्लेयर नहीं किए, मैंने ब्लैक मार्केट में ये तोहफे बेचे और ब्लैक मार्केट में तोहफे बेचने के साथ साथ मैंने जो इनसे पैसे मिले वो मैं खा गया, मैंने वो पैसे भी जो अकाउंटों में जमा कराए वो मुताबिकत नहीं रखते इन तोहफों की कीमत के साथ। तो मेरी आपने ऑडियो चला के कौन सा तीर मार दिया? वो तो मेरा वॉइस नोट है मेरे वकला को। मैं कैमरों वालों को भी कहूंगा जरा दिखाएं, जो वकला साथी बैठे हैं तमाम मुहज्जिब लोग हैं, इनमें कोई भी खुदा ना खास्ता रिकॉर्ड याफ्ता क्रिमिनल नहीं है। तो न्याजी साहब को क्या जरूरत पेश आई कि वो मेरी मौजूदगी से खाइफ हो गए? अगर मेरी मौजूदगी से आप खाइफ हो गए हैं तो फिर मेरी आपसे ये गुजारिश होगी कि आप सियासत छोड़ दें। इतना डर, इतना खौफ कि जी अता तारड़ हमला करने आ गया था अदालत के अंदर। मैं तो रोज अदालतों में खड़ा होता हूं, आपकी सिर्फ 2 पेशियां हैं तोशाखाना में 11 माह में, मेरी 70 से ऊपर हैं। हम तो हर रोज जाते हैं, हम मुद्दई रहे हैं इस केस के, हमारा इंटरेस्ट है इस केस के अंदर, हम तमाम अदालतों में होते हैं। मगर कल जो अदालत पे हमला आवर होने की कोशिश की गई और एक गलत तासर दिया गया, जरा वीडियो चलाएं। मैं चाहता हूं कि ये चैनल पे वीडियो चले कि कल अदालत के अंदर
न्याजी के वकला ने क्या हरकत की और हमने क्या किया, बिल्कुल वाजे है। चलाइएगा प्लीज। ये अदालत के मनाजर आप देखें जरा। चलो जज की तरफ इशारे करना, जज को डराना धमकाना, अदालत पे हमलावर होना। आप शुक्र करें हमने आप पे एफआईआर नहीं कटवाई, हमारी मौजूदगी से आप खाइफ थे। कल जो खेल खेला गया और जो मेरे वॉइस नोट को जिसमें मैं कह रहा हूं कि हमने अदालत जाना है, इकट्ठे होना है, ये बदमाशी करते हैं, हमने स्पेस ऑक्यूपाई करनी, मेरे अल्फाज क्या थे, स्पेस ऑक्यूपाई करने के। कहीं मैंने कहा हो कि मेरी अपनी बेगम से बात हो गई है और मैंने उसे कहा कि तोशा खाना से 4 घड़ियां चोरी करके लाऊंगा, तुम भी देखना, कोई हीरे जवाहरात लाऊंगा वो भी देखना, उसको हम ब्लैक मार्केट में बेचेंगे, उसके हम पैसे खा जाएंगे। कहीं मैंने ये ऑडियो में बात की? मैंने नहीं की। कहीं मैंने कहा हो कि खाना काबा के मॉडल वाली घड़ी आ रही है, सऊदी वली अहद ने दी है, उसको भी ब्लैक मार्केट में हमने बेचना है, जो अरबों रुपया उसका मिलेगा वो भी हम जेब में डाल के खा जाएंगे और जाली रसीदें बनाएंगे और फिर इसको डिक्लेयर भी नहीं करेंगे क्योंकि ये काला धन है। मैंने तो ऑडियो में ऐसी कोई बात नहीं की। मैंने कहीं ऑडियो में कहा हो कि वकला हजरात, पेट्रोल बम बनने का तरीकेकार यूट्यूब से आपको मैं लिंक भेज रहा हूं, आप तैयारी कर लें, बोतलें साथ लाएं, कपड़ा साथ लाएं और पेट्रोल साथ लाएं, हम पेट्रोल बम बनाएंगे? कहीं कहा हो? कहीं कहा हो कि कील, डंडे, सोटे, गुलेलें लेके आए, लोगों की आंखों में मारेंगे? बात यह है कि एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है, परसिक्यूशनरी डिलूजन कहते हैं उसको, परसिक्यूशनरी डिलूजन। जब आपको लगता है कि हर शख्स हमलावर हो रहा है या आपको मौत का खतरा है, आप कहते मेरा कुक मुझे खाने में जहर डाल के दे देगा, मेरा हेलीकॉप्टर क्रैश होने लगा था, मैं बाल बाल बच गया, फलां अफसर जो है उसने मेरे कत्ल की साजिश बना ली है। कल किसी का ठुड्डा लगा बेचारे का, तो वो बोतल, एक पानी की दालतों में बोतलें पड़ी होती जमीन पे, वो कहीं गिर गई ऊपर छत से, उन्होंने कहा जी कातलाना हमला हो गया है, ये बोतल आके गिर गई है। मुझे आप बताइए, रोज ठुड्डे लगते हैं बोतलों को, रोज बोतलें गिरती हैं। अता तारड़ आज आया था, हमले का मंसूबा बना के आया था। भाई जिसने हमला करना होता है वो अदालत में साइड पे खड़ा होता है। तो बात यह है कि तोशा खाना में चोरी की है, डिक्लेयर नहीं किए तहाइफ, उनके जो पैसे आए हैं वो अकाउंट में जमा नहीं कराए, तो इसलिए डर है, खौफ है कि अब चोरी सामने आ गई है। तो उन्होंने कहा कि कल टॉपिक ही बदल दो। तोशा खाना का मैं जवाब नहीं दूंगा, मैं अता तारड़ पे बात करना चाहता हूं। अता तारड़ ने ये कर दिया, वो कर दिया, ये हमलावर हो गया। तो अगर तोशा खाना का जवाब नहीं देना तो जवाब तो आपसे हम लेंगे, लेके रहेंगे। आपको किसने कहा था कि आप ये तोहफे लें और ब्लैक मार्केट में बेच के जाली रसीदें बनाएं? आपको किसने कहा था कि ये तोहफे आप तोशा खाना से निकलवा के अपनी अहलिया के पास रखवाएं और वो उसकी इतनी निगरानी करें कि मुलाजमों को डांटें? ऑडियो तो वो थी जिसमें वो कह रही हैं कि तुमने इनकी तस्वीरें क्यों खींची, इनको हवा भी क्यों लगने दी, ये बनी गला से बाहर भी तोहफे क्यों गए? आप लालच का लेवल देखें कि उन तोहफों से इतनी रगबत है, इतनी मोहब्बत है कि वो अपनी आंखों से उसको दूर होना बर्दाश्त ही नहीं है, उन तोहफों से जुदाई बर्दाश्त नहीं है। तो चोरी हुई है, डाका डला है, डिक्लेयर नहीं किए, महंगे बेच के कम कीमत डिक्लेयर करके, अंडर वैल्यू करके, उसके पैसे भी अकाउंटों में जमा नहीं कराए, तो जराइम तो कई हैं न्याजी साहब। आप अता तारड़ को हमलावर करार दें, दहशतगर्द करार दें, अच्छा अब नेशनल लेवल का लीडर है, पार्टी का हेड है और नाम मेरा बिगाड़ है, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 100 दफा नाम बिगाड़ें। आप पहले अचकजई साहब की नकल उतारते थे चादर पहन के, आप कभी किसी की नकल उतारते थे। आपने नाम बिगाड़ना है, आपने ट्रेंड चलाने हैं, आप मेरा नाम एक दफा नहीं आप बिगाड़ते हैं। यानी एक नेशनल लेवल का लीडर, एक पार्टी का हेड जो है वो दूसरी पार्टी के एक डिप्टी सेक्रेटरी जनरल का नाम बिगाड़ा है, वेरी गुड, बहुत बहुत अच्छी बात है, शाबाश। मगर भाईजान मेहरबानी करके तोशा खाना की चोरी का जवाब जरूर दें कि वो तोहफे कहां पे हैं, वो डिक्लेयर क्यों नहीं किए थे, जो पैसे उनसे हासिल हुए। आपके वकील अली जफर ने अदालत में ये बात तस्लीम की कि आपने वो बेचे हैं और वो बेच के फलां बैंक अल फलां के अकाउंट में पैसे जमा कराए हैं। अब वो पैसे मुताबिकत नहीं रखते जितने कि आपने कहा कि आपने वो बेचे हैं।
तो देखिए अब तो फाइनल स्टेज पे केस आ गया है, जवाब तो आपको देना होगा, जवाब आपसे लेना भी है, मगर मेरे नाम बिगाड़ने से कुछ नहीं होगा। तोशा खाना में आपको कोई फायदा नहीं होगा। ना मेरा नाम बिगाड़ने से पीटीवी का हमला छुप सकेगा, तारीख का हिस्सा है। ना नाम बिगाड़ने से गुलेलों के साथ, डंडों के साथ, कीलों के साथ जो आप हमलावर होते हैं, जो कल आप अदालत में भी हमलावर हुए, ना वो चेंज हो सकेगा। चोरी भी की है, हमले भी किए हैं, अब आप जो मर्जी इल्जाम धरें। कल आपने तोशा खाना से अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए मेरे हवाले से ट्वीटें की, आपने मेरे हवाले से बातें की, आपने मेरे नाम बिगाड़ा, आपने मेरी एक वॉइस नोट जो कि मैं ऑन कर रहा हूं उसको, ये मेरे साथी बैठे जिनको मैंने भेजा था, मैं रोज भेजता हूं, ये सिर्फ एक वॉइस नोट नहीं है, मैं आपको पुराने भी एक दो वॉइस नोट सुना देता हूं जो मैंने कभी जुलाई में भेजे होंगे, कभी मई में भेजे होंगे। हर पेशी से पहले मैं साथियों को साथ लेके जाता हूं, मेरा काम है, मैं वकील हूं। तो इसलिए चोरी का जवाब दें, मेरे साथ मेरे वकील साथियों की तादाद मत गिने, मेरा कोर्ट में आने का मकसद क्वेश्चन मत करें। मैं तो हर वक्त अदालत में मौजूद होता हूं, मैं पनामा में भी मौजूद था, मैं एवनफील्ड में भी मौजूद था, मैं शहबाज शरीफ साहब के असासाजात केस में भी मौजूद था, मैं तो हर केस में मौजूद होता हूं, और मैंने होना है, और मैं आऊंगा, और मैं आता रहूंगा, क्योंकि हम पुरअमन लोग हैं। मगर मेरे आने के पीछे तोशा खाना की चोरी को छुपाना आपकी ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त ना होने की एक निशानी है। इसकी दुरुस्तगी के लिए भी इंशाल्लाह कोई डॉक्टर्स का बोर्ड तश्कील दिया जाना चाहिए कि एक बंदा हर वक्त खौफ में है, वो शील्डों के अंदर बाल्टियां पहन के अदालतों में आता है, और डर खौफ इतना तारी है कि वो थर थर कांपता है और कहता है फलां शख्स हमलावर होने लगा है, जबकि हमलावर उसके अपने लोग होते हैं, जज को गालियां देते हैं, अदालत पर असरअंदाज होने की कोशिश करते हैं। तो जवाब और हिसाब आपसे लेंगे, तोशा खाना की चोरी जाने नहीं देंगे। आप 100 इल्जामात लगाएं, आप ये जंग हार चुके, हार तस्लीम कर लें, और जो ज़हनी तवाज़ुन की दुरुस्तगी है उसके लिए अगर रुजू करेंगे तो गवर्नमेंट हर तरह की मेडिकल असिस्टेंस आपके ज़हनी तवाज़ुन को दुरुस्त करने के लिए वो प्रोवाइड करने को तैयार है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर ये बताइए कि ये कंट्रोवर्सी भी चल रही है कि निगरान वजीर आला वजीर आज़म के ये जो नाम है उनमें इसहाक डार अब वो नहीं है, तो क्यों नहीं अभी तक डिसाइड हो पाया? वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसियत अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस आप देख रहे थे। तो तोशा खाना से तवज्जो हटाने के लिए मेरी ज़ात को मौजू बनाया गया। प्रेशर के हवाले से कोई सवाल है तो सर आप इस वजह सारी वो मैं फिर आपसे इंशाल्लाह कोई अगर मालूमात होंगी तो हम शेयर कर लेंगे। अच्छा सर, आप कह रहे थे कि आपने ये जो वॉइस नोट था ये आपके साथी यहाँ पे जी। बैठे और आपने इन्हीं को भेजा जी, था, तो जी। सर आपको कुछ पता चला कि आउट कैसे हुई? देखिए वो ऑब्वियसली हमारे वकला साथी हैं, वो कोई सीक्रेट वॉइस नोट नहीं था, खुफिया नहीं था, हाँ, लेकिन वो वो व्हाट्सएप ग्रुप में था, वो एक और ग्रुप में गया, उसमें साथियों की तादाद ज्यादा थी, वहां से कहीं वो किसी और को चला गया। आपका बड़ा अच्छा सवाल है, मगर मैं ये समझता हूं कि कोई छुपाने वाली बात नहीं थी, कोई खुफिया बात नहीं थी। मैंने बड़े तहजीब तमद्दन के दायरे में रहते हुए एक रिक्वेस्ट डाली अपने साथियों को, और साथ कहा कि हमने स्पेस ऑक्यूपाई करनी है, हमारी मौजूदगी होनी चाहिए, हम वहां पे मौजूद रहें। तो मैंने तशद्दुद पे तो नहीं उकसाया, हालांकि जो जिसने मेरे पे कल इल्ज़ाम लगाया उसकी मुतअद्दिद ऑडियोज़ मौजूद हैं जिस पे वो तशद्दुद पे भी उकसा रहे हैं, तोशा खाना के तहफ़ की चोरी का भी जिक्र कर रहे हैं, जिनकी अहलिया के बारे में कहा जा रहा है कि उसको 5 कैरेट का हीरा पसंद है, 3 कैरेट का हीरा वो कबूल नहीं करती हैं। देखिए बात ये है, गिरफ्तारी चेयरमैन पीटीआई की ऑब्वियसली तफ्तीश का एक अमल है, सबूत मौजूद है, मगर हमने वो काम नहीं करना जो उन्होंने हमारे साथ किया। हम ड्यू प्रोसेस के थ्रू, जब पूरा केस चलता है, केस के अपने अपने मराहिल हैं, जिसमें जरा की स्टेज है, जिसमें जो गवाहान हैं उनके बयानात कलम बंद करने की स्टेज है, तो हर स्टेज से हर मुल्जिम को गुजरना पड़ता है। किसी की मंशा पे, किसी की ईमा पे गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जाती। कानून की जो मंशा है, आइन की जो मंशा है, अदालतों की जो मंशा है, उसके तहत गिरफ्तारी का फैसला होता है, मेरी या किसी भी हुकूमती वजीर की मंशा पे नहीं होता। अता साहब, आपका जो ओहदा है वो एक मिनिस्टर के लेवल का है, और अदालत के अंदर जब एक पार्टी जो कि आपकी मुखालिफ है वो अगर पेश और उसके एक अहम रहनुमा हैं जो चेयरमैन हैं वो पेश हो रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये एक ऐसा टेंस माहौल क्रिएट वहाँ हो सकता था? ये जो कल हुआ है इससे भी ज्यादा संगीन कोई हालात बन सकते थे कि एक मिनिस्टर जो है उसको अपने ओहदे का भी तकाजा करना चाहिए कि वो इन चीज़ों से अवॉइड करे, वो खुद पेश ना हो चले।
अगर कोई लीगल का आपके फॉरेन के जो लॉयर्स हैं वो पेश होते हैं तो वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन मिनिस्टर का बजाते खुद चले जाना थोड़ा सा टेंस माहौल। देखिए, कौम यूथ ने जब से टेक ओवर किया है 2014 के धरनों के बाद, कौम यूथ के आने से पहले बिल्कुल मुख्तलिफ माहौल था। सियासतदान एक दूसरे की खुशी गमी में शरीक होते थे। सियासतदान, हम पाकिस्तानी ना बड़े, कल्चर हमारा बड़ा रिच है, हम बड़े वार्म लोग हैं। हमारी शदीद सियासी मुखालफत होगी ना, हम एक दूसरे की खुशी गमी में ज़रूर शरीक होते हैं। किसी में मुश्किल है उसका साथ देना जानते हैं। ये जो तकसीम किया गया है माशरे को, सियासत को, देखिए मैं तो अच्छी नीयत से गया ना, मैं तो उनके वकला से भी हाथ मिलाता हूँ जाके। बात यह है कि उन्होंने एक हवा बना दिया है और एक सोसाइटी को ऐसे तकसीम कर दिया, बार में हम एक दूसरे के साथ बैठ के गप्पे लगा रहे होते हैं, मगर वो अपनी कारकर्दगी अपने लीडर को दिखाने के लिए गालम गलोच, तशद्दुद, वायलेंस, इन चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये कल्चर ख़त्म होना चाहिए। ओपन कोर्ट है, बतौर पाकिस्तानी शहरी आईने पाकिस्तान इस बात की ज़मानत देता है कि मैं जिस मर्जी केस में चाहूँ अदालत में जाके बैठ के सुन सकता हूँ। वजीर होने से ये मेरा हैंडीकैप नहीं होना चाहिए कि मैं केस में जाके बैठ ना सकूँ। तो मेरा तो मानना ये है कि हम पुरअमन थे, तशद्दुद उन्होंने किया, गालियाँ उन्होंने दी, वहाँ पे माहौल उन्होंने ख़राब किया, तो अदालत ने आज मामला को रेगुलेट किया है, लिस्ट जारी की है। काश कल कर दी होती। तो मैं नहीं समझता कि मेरे जाने से माहौल वहाँ ख़राब हुआ है। मैं तो रोज़ जाता हूँ। कल क्या मुख्तलिफ था कि माहौल ख़राब हो गया? मैं तो हर पिच पे बैठा होता हूँ आज आके फ्रंट बेंच पे। कल क्योंकि वो आ रहे थे आला हजरत और उनके जो पैरोकार थे, उनकी खुशनुदी हासिल करने के लिए 4 गालियाँ निकाली, 4 उन्होंने वहाँ पे इशारे किए। तो ठीक है, अगर उनकी खुशनुदी उनके पैरोकारों को हासिल होती है और पैरोकारों का जो एक मकाम है वो बढ़ जाता है अपने लीडर की नज़र में, तो ठीक है, वो जो मर्जी करे। हम पुरअमन लोग हैं और हमारा हक है कोर्ट में बैठना, वो हम करते रहेंगे। अच्छा तारड़ साहब, एक चीज़ बताइएगा कि आपने अपने जो ऑडियो लीक के हवाले से बात की, उसके अलावा तोशा खाना के हवाले से भी बात की है। तो इमरान खान जो हैं चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, वो कहते हैं कि गाड़ियां जो हैं वो तोशा खाना से नहीं ली जा सकती। तो इस हवाले से मरियम नवाज भी ले चुकी हैं और आसिफ अली जरदारी भी ले चुके हैं। देखिए वो मुझे इस हवाले से कब जवाब देंगे? देखिए मुझे, मेरा तो ख्याल है तोशा खाना से तोहफा लेना एक बात है जो कानून अलाउ करता है, उसमें ये नहीं लिखा कि फलां चीज़ नहीं ले सकते। तोशा खाना का तोहफा लेकर उसको ब्लैक मार्केट में बेचकर, महंगा बेचकर, सस्ता शो करके, उसके पैसे खा के, नॉन डेक्लरेशन करके, अकाउंट में ना जमा करा के, ये एक जराइम की इतनी लंबी फहरिस्त है कि मैं जवाब दे ही नहीं सकता। दूसरा, खान साहब सरकारी BMW में क्यों फिरते हैं? मुझे कोई जवाब दे दे। कल हुकूमत पाकिस्तान की सरकारी आर्मर्ड बुलेट प्रूफ BMW में सवार थे, किसी के पास जवाब है? क्या वो भी तोशा खाना से आई है? कहाँ से आई, पता कराना चाहिए। तो मेरे नज़दीक कानून आपको कुछ चीज़ों की इजाज़त देता है, कुछ की नहीं देता। कानून ये नहीं कहता कि हीरे जवाहरात और महंगी चीज़ें आएँ तो आप अपनी बीवी को कहें कि वो ब्लैक मार्केट में बेच दे, फरा गोगी अपने पर्स में डाल के प्राइवेट चार्टर्ड जेट्स पे दुबई जाके बेच दे। तो ये बहुत मुख्तलिफ बातें हैं। कानून के अंदर कुछ गुंजाइश है, कुछ नहीं है। किसी लीडर ने पाकिस्तान की तारीख में तोशा खाना के तहत ब्लैक मार्केट में बेच के जाली रसीदें नहीं बनाई। बहुत शुक्रिया।